मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज की हम इस कक्षा में अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सैमुषी के अष्टम पाठ लोहोतुला के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का। तो मित्रों, बिना देरी किए हुए आइए प्रश्नोत्तरों का अध्ययन। अभ्यास प्रश्नों में हमारा जो पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में, एक पद में हमें उत्तर लिखना है। तो मित्रों देखिए, क है वणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत। वणिक पुत्र का क्या नाम था? जो व्यापारी था, बनिया जिसे बोलते हैं, तो व्यापारी के पुत्र का क्या नाम था? बनिए के पुत्र का नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीर्णधनः। बनिए के पुत्र का नाम जीर्णधन था। प्रश्न है हमारे पास अगला, तुला के भक्षिता आसीत। तुला को कौन खा गया था? तो किसके द्वारा तुला, जो तराजू थी, लोहे की तराजू, किसके द्वारा खाई गई थी? ये कहानी हमने अध्ययन की है अपने पिछले वीडियो में। बहुत ही अच्छी कहानी है और उस कहानी को जो हमने अध्ययन किया उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। वहाँ से आप इस पाठ का पूरा अध्ययन कर सकते हैं और कहानी का आनंद ले सकते हैं। हमारा प्रश्न है कि तुला के भक्षिता आसीत, तुला को कौन खा गया, किसके द्वारा तुला खा गई? तो ये इसका जो उत्तर है वो है मूषकई, मूषक के द्वारा। मूषक बोलते हैं चूहे को। चूहों के द्वारा तराजू खाई गई। ये सेठ ने कहा था कि तुम्हारी तराजू चूहों ने खा ली है। तो ये तो आप जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम प्रश्नोत्तरों का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, वो है ग तुला कीदृशी आसीत। तुला कैसी थी, के किस तरह की तुला थी वो? तो तुला लोह घटिता थी। लोह होता लोहा, घटिता होता घटी हुई, मतलब बनी हुई, लोहे की बनी हुई तुला थी, तराजू थी। प्रश्न है घ पुत्र केन हृता इति जीर्णधना वदति। पुत्र को किसके द्वारा हृत कर लिया गया, ले जाया गया, अपहरण कर लिया, किसके द्वारा उठा ले गया? जीर्णधन वदति, जीर्णधन ने जो कहा। तो किसके द्वारा? तो यहाँ पर उत्तर इसका हो जाएगा शयनेन, मतलब बाज। बाज एक पक्षी होता काफ़ी बड़ा। तो बाज के द्वारा सेठ के पुत्र को उठा के ले जाया गया, ये जीर्णधन ने सेठ से कहा था। अगला प्रश्न है हमारे पास। प्रश्न है विवदमानौ तौ द्वावपि कुत्र गता। जब दोनों में विवाद हो गया, सेठ में और व्यापारी के पुत्र, जो बनिए का पुत्र था जीर्णधन, दोनों में विवाद होने लगा। एक अपने तराजू को मांगने लगा और एक अपने बेटे को मांगने लगा। तो उनका विवाद जब बहुत बढ़ गया, उनका झगड़ा होने लगा, तो वो कहाँ पर गए? तो इसका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा राजकुलम। राजकुल मतलब राजा के पास, राज दरबार में गए अपने विवाद को सुलझाने के लिए, झगड़े को समाप्त करवाने के लिए, न्याय करने के लिए वो राजा के दरबार में गए। तो मित्रों, इस प्रकार से हम छोटे जो हमारे एक पदेन उत्तरत हैं, एक एक शब्द के उत्तर हैं, तो इस प्रकार से हम इन उत्तरों को लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है मित्रों, अधोलिखिता नाम। अधोलिखिता मतलब नीचे लिखे गए, नीचे जो लिखे गए प्रश्ना नाम, प्रश्नों के उत्तराणी, उत्तरों को संस्कृत भाषाया लिखत। संस्कृत भाषा में लिखना है। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखने हैं। हमारे पास जो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 का क है देशांतरम गंतुम इच्छन वणिकपुत्रः किम व्यचिंत्यत। जब देश में भ्रमण के लिए जाने की इच्छा हुई वणिकपुत्र की, बनिए के पुत्र की, तो उसने क्या सोचा? जब वो जाना चाहता था विदेश में, तो उसने क्या सोचा, क्या विचार आया उसके मन में? उसी का उत्तर यहाँ पे हम देखेंगे। उसके मन में जो विचार आया वो इस प्रकार से है कि वणिक पुत्र व्यचिंत्यत। वणिक पुत्र ने सोचा, व्यापारी के पुत्र ने सोचा, विचार किया। यत्र स्ववीर्यतः,
भोगा भुक्ता तत्र विभवहीनः यह वसेत सह पुरुष अधमः। अर्थात यत्र स्ववीरता, जहाँ पर अपने पराक्रम से, अपने परिश्रम से, भोगा भुक्ता, जहाँ पर अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से भोगों को भोगा है, अर्थात जहाँ पर वो धनवान होते हुए उसने सुखों को भोगा है, तत्र विभवहीना, वहाँ पर धनहीन होकर यह वसीत जो रहता है, सा पुरुषा अधम, उसको नीच पुरुष माना जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति अमीर होता है, बहुत पैसे वाला होता है, धनवान होता है और वो किसी स्थान पर रहता है तो उसका काफ़ी इज्जत मान सम्मान होता है, परंतु वहीं पर वो विभवहीन हो जाए, धनहीन हो जाए, गरीब हो जाए, तो तब भी अगर वो वहाँ पर रहता है तो ऐसे पुरुष को शास्त्रों में पुरुष अधम, नीच पुरुष कहा गया है। ये व्यापारी पुत्र ने सोचा। आगे प्रश्न संख्या ख पे चलेंगे। हमारा ख जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी किम अकथयत। स्वतुला, स्व मैंने अपना, अपनी तुला, अपनी तराजू को, याचमान मतलब याचना की, मांगा, जीर्ण धन ने श्रेष्ठी सेठ से किम अकथयत क्या कहा। अपनी तुला को मांगते हुए जीर्ण धन ने सेठ से क्या कहा, और सेठ ने जब सेठ से जो तुला मांगी गई, अपनी तुला को जब जीर्ण धन ने मांगा तो सेठ ने क्या कहा, जीर्ण धन को क्या जवाब दिया। तो यहां पर देखिए, श्रेष्ठी जीर्ण धनम अकथ्यत, सेठ ने जीर्ण धन से कहा, नास्ति तुला, नहीं है तुला, तराजू नहीं है, सा तू मूस कई भक्षिता, वह तो मूसकों द्वारा, चूहों द्वारा खा ली गई है। ऐसा जवाब दिया। अब प्रश्न संख्या ग देखेंगे, जीर्ण धना गुहा द्वारम कया आच्छाद्य गृहम आगत। जीर्ण धन ने गिरी होता है पहाड़ पर्वत की, गुहा मतलब गुफा को, द्वारा मतलब द्वार, द्वार मतलब दरवाजा। तो जीर्ण धन ने गुफा के जो दरवाजा है, गुफा का जो द्वार था, उसको कया आच्छाद्य, किस से आच्छाद कर दिया, ढक दिया, और घर आ गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जीर्ण धना गिरी गुहा द्वारम वृहतशीलया आच्छाद्य गृहम आगतः। जीर्ण धन पर्वत की जो गुफा थी, गुफा के द्वार को, दरवाजे को वृहतशीलया, बड़े पत्थर से आच्छाद्य ढककर गृहम आगत, घर आ गया। तो जीर्ण धन ने क्या किया, सेठ के पुत्र को उस गुफा के अंदर डाला और गुफा के दरवाजे को बड़े पत्थर से ढक करके घर आ गया। अब जब घर आ गया तो सेठ ने अपने पुत्र के विषय में जरूर पूछा होगा, तो अगले प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न घ है, स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठः वणिक पुत्र श्रेष्ठिनम किम अवदत्। स्नान के बाद, जब स्नान हो गया और वो वणिक पुत्र, व्यापारी का पुत्र घर आ गया, तो स्नान के उपरांत पुत्र विषय पृष्ठा, पुत्र के विषय में पूछने पर वणिक पुत्र ने, व्यापारी पुत्र ने सेठ से क्या कहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वणिक पुत्र अवदत्, वणिक पुत्र ने कहा, त्वपुत्र, तुम्हारा पुत्र, नदी तटात, नदी के किनारे से, शयनेन हृता, बाज के द्वारा उठा लिया गया। व्यापारी के पुत्र ने कहा कि तुम्हारे पुत्र को तो नदी के किनारे से बाज ने उठा लिया और उड़कर भाग गया। अगला प्रश्न हमारे पास है, जब उनका विवाद काफी बढ़ा, फिर वो राजा के पास दरबार में गए, तो वहां पर धर्माधिकारिण, जो धर्म के अधिकारी थे, जो न्यायाधीश थे, उन्होंने क्या कहा। तो देखिए, धर्माधिकारिण जीर्ण धन श्रेष्ठिनो कथम तोषितवंता। धर्म जो अधिकारी थे, धर्म के अधिकारी न्यायाधीश थे, तो न्यायाधीशों ने जीर्ण धन और सेठ
को किस प्रकार से तोषितवंत किया, संतुष्ट किया, प्रसन्न किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, धर्माधिकारिणः जीर्ण धन श्रेष्ठिनो। धर्माधिकारियों ने जीर्ण धन और श्रेष्ठ सेठ दोनों को संबोधित करके उनको समझा बुझाकर तुला शिशु प्रदानेन, तुला और शिशु को प्रदान किया, एक दूसरे को दिया। उसने उसकी तुला उसकी तराजू को दिया और वणिक पुत्र ने उसके शिशु को उस गुफा से निकालकर वापस दिया। तोषितवंता, इस प्रकार से दोनों संतुष्ट हुए और प्रसन्न हुए। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। हमारा प्रश्न संख्या 3 है, स्थूल पदान्य अधिकृत प्रसन्न निर्माणम कुरुत। नीचे स्थूल पद हैं। स्थूल पद हम कह सकते हैं कुछ अलग से प्रदर्शित जो पद हैं, जो गाढ़े काले से लिखे गए हैं, अलग से जो दिखाए गए हैं, उनको हम स्थूल पद यहाँ पर कहेंगे। स्थूल पदान्य अधिकृता, स्थूल पदों पर अधिकृत आधार पर प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है। हमारे पास उत्तर है, प्रश्न हमने बनाना है। कहने का मतलब यह है। प्रश्न संख्या 3 का क देखेंगे। क है, जीर्ण धनः विभय क्षयात देशांतरम गंतुमिच्छना व्यचिंतयत। जीर्ण धन जब विभव क्षयात हो गया, विभवहीन हो गया, उसका धन समाप्त हो गया, तो उसने देश विदेश में जाने की इच्छा की और का विचार किया। कहने का मतलब, तो अब यहाँ पर जो हमारा स्थूल पद है मित्रों, वो है जीर्ण धन। देखिए इसमें जीर्ण धन ज़्यादा गाढ़े काले में लिखा गया है, तो ये स्थूल पद है। इसी प्रकार से दूसरे में अभ्यागतेन स्थूल पद है। तीसरे में वृक्षलया, ये स्थूल पद है। तो इस प्रकार से इन स्थूल पदों के आधार पे ही हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो हमारे पास जो पहला स्थूल पद है वो जीर्ण धन है। तो हमारे पास जब ये प्रश्न जो हमारा क प्रश्न है कि जीर्ण धन विभव क्षयात होने पर, धनहीन होने पर देशांतर भ्रमण का उसने विचार किया, तो अब यहाँ पर हम प्रश्न जब बनाएंगे तो जीर्ण धन के स्थान पर हम लिख देंगे क और बाकी सब वही उतारेंगे। देखिए बाकी सब उतार लेंगे, विभव क्षयात देशांतरम देशांतरम, गंतुमिच्छन व्यचिंत्यत। सिर्फ हमने जो स्थूल पद है उस स्थूल पद के स्थान पर कह मतलब कौन, इस का प्रयोग किया। मतलब किसने, कौन था वो जो धनहीन होने पर विचार कर रहा था देश भ्रमण का, तो का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को भी प्रदर्शित करेंगे, तो आपका यह प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा, प्रश्न निर्माण आपका हो जाएगा। इसी तरह से हम ख पे चलेंगे। ख है, श्रेष्ठीना शिशु स्ना उपकरण आदाय। सेठ ने शिशु को, अपने बच्चे को स्नान के उपकरण को लेकर अभ्यागतेन होता है अतिथि, मेहमान, सह प्रस्थिता के साथ प्रस्थान किया। सेठ के शिशु ने, सेठ के बच्चे ने स्नान के उपकरणों को लेकर, अतिथि जो मेहमान था उनका, वो था व्यापारी पुत्र, उसको के साथ स्नान के लिए प्रस्थान किया। अब यहाँ पर ये अभ्यागतेन हमारा जो है वो है हमारा स्थूल पद। अब इस पे हमें, इसके स्थान पे अभ्यागतेन है तो उसके स्थान पे हमने केन का प्रयोग किया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अभ्यागतेन के स्थान पर हमने केन का यहाँ पे प्रयोग किया। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए, श्रेष्ठिना शिशु स्नान उपकरण आदाय सह प्रस्थिता और अभ्यागतेन के स्थान पर केन का प्रयोग हुआ। मित्रों एक चीज और मैंने बोला था कि ध्यान रखना है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। इसमें नहीं लगाया गया है, आप प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं, तभी ये प्रश्न का निर्माण होगा। ग पे चलेंगे। ग हमारा है, वणिक गिरे गुहाम वृक्षलया आच्छादितवान। अब यहां पर हमारे पास ये शब्द है स्थूल पद। अब इसका हो जाएगा, देखो वणिक का हमने, वणिक का वणिक, गृह गुहा का गृह गुहा,
और विलिच्छलया के जगह पर यहाँ पर कया का प्रयोग होगा और बाकी वही आच्छादितवान रहेगा। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा और ये हमारा वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा कि वणिक गिरि गुहाम, वणिक जो होता है व्यापारी ने गिरि गुहा को, पर्वत की गुफा को बड़ी शिला से आच्छादित कर दिया, ढक दिया। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न जब बना तो इसमें कया लगा, तो कया से क्या हो गया कि वणिक पुत्र ने मतलब व्यापारी ने पर्वत की गुफा को किस चीज से ढक दिया। अगला हमारे पास है, देखिए, सभ्यई तौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषी तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास स्थूल पद है इतना बड़ा, यहां से यहां तक तुला शिशु प्रदानेन। तो हमने जब इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाया, सभ्य को सभ्य, तौ का तौ, परस्परम परस्परम, संबोध्य संबोध्य। अब तुला शिशु प्रदानेन की स्थान पर एक शब्द आया केन और बाकी संतोषितौ संतोषितौ यही आ गया और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। अब ये सभ्यतौ परस्परम संबोध्य, दोनों को आपस में समझा बुझाकर क्या किया, तुला शिशु प्रदान करके उनको संतुष्ट किया गया। अब इसमें प्रश्न हो गया कि क्या किस प्रकार से उनको संतुष्ट किया गया। तो इस प्रकार ये हम प्रश्न निर्माण कर लेंगे। हमारे पास चौथा प्रश्न है अधोलिखिता नाम। अधोलिखिता नाम मतलब नीचे लिखे गए श्लोका नाम, जो श्लोक हैं अपूर्णो अन्वय, उनका जो अन्वय है वो अपूर्ण है। प्रदत्त पाठम आदृत्य तम पूरियत, पाठ के आधार पर उनको पूरा कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप पाठ में इन श्लोकों को देखें और श्लोकों से देख करके इनकी पूर्ति आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने तो यहाँ पे कर दी है, तो यहाँ पर हमने स्ववीर्यतः भर दिया है, आप देख रहे होंगे स्ववीर्यतः यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पे तस्मिन भरा है, यहाँ पे वसेत, यहाँ पे तुलाम खादंती बालकम। तो इस तरह से हमने शब्द भरने हैं। तो एक जरा हम इसको देख भी लेते हैं, इसका अर्थ क्या निकलता है। यत्र देशे अथवा स्थाने, जिस देश अथवा स्थान पर स्ववीर्यत अपने पराक्रम से, भोगा भुक्ता भोगों को भोगा है, अर्थात जहाँ पर अपनी मेहनत अपने परिश्रम से धन दौलत को हमने भोग किया है, तस्मीन विभवहीना, उस स्थान पर धनहीन होकर, या वसेत जो रहता है वहीं पर निवास करता है, मतलब गरीब की हालत में भी वहीं पर निवास करता है, सा पुरुषा अधमा, उसको नीच पुरुष माना जाता है, अधम पुरुष माना जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार से हम ये शब्दों को भर सकते हैं। अगले ख वाले में देखेंगे, राजन यत्र लोह सहस्रस्य तुलाम मूसका खादंती यत्र शयन बालकम हरेत अत्र संशयना। अब जीर्ण धन ने राजा के सामने जो बात कही, जब वहां पर न्यायालय में उनका मामला पहुंचा, तो वो यहां पर बताया गया है। जीर्ण धन ने कहा, राजन, हे राजा, यत्र लोह सहस्रस्य, जहां पर लोहे की बनी हुई तुलाम, तुला को मूसका खादंती, मूसक खा जाते हैं। जिस प्रकार से लोहे की बनी हुई तराजू को चूहे खा सकते हैं, तत्र शयेन बालकम हरेत, वहां पर बाज बालक को हर ले गया, उठा ले गया, अत्र संशय न, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जिस प्रकार से लोहे की बनी हुई तराजू को चूहे खा सकते हैं, ऐसे ही बाज भी बालक को उठा सकता है। कहने का मतलब है, जब लोहे की बनी तराजू जिसको चूहे खा ही नहीं सकते और उसको चूहे खा गए, तो उसी प्रकार से बाज बालक को उठा नहीं सकता लेकिन उठा ले गया, इसमें कोई संशय नहीं है। जब ये हो सकता है तो वो भी हो सकता है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, तत्पदम रेखांकित कुरुत यत्र, यहां पर जो नीचे पद दिए गए हैं उसमें उस पद को ढूंढना है, रेखांकित करना है, जैसा कि यहां पे पूछा गया है। प्रश्न है हमारे पास क लयप प्रत्यय नासती, इनमें जो नीचे दिए गए हैं इनमें लयप, एक शब्द ऐसा है जिसमें लयप प्रत्यय
नहीं है। तो शब्द हमारे पास देखिए यहाँ पर शब्द दिए हैं, शब्द हैं विहस्य, लोह सहस्रस्य, संबोध्य और आदाय। तो इसमें जो शब्द है सही उत्तर वो है, वो हमने आगे नीले में लिखा है, लोह सहस्रस्य में लेप प्रत्यय नहीं है। इसी प्रकार से अगला हमारा जो प्रश्न है, यत्र द्वितीया विभक्ति नास्ति, ऐसा कोई कौन सा पद है जिसमें द्वितीया विभक्ति नहीं है। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हैं, श्रेष्ठिनम, स्नानोपकरणम, सत्वरम और कार्य कारणम। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है सत्वरम। कौन से वाला है? सत्वरम। अब हमारा ग है, यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, इसमें से कौन सा है जिसमें षष्ठी विभक्ति नहीं है। अब इसमें हमारे पास शब्द है पश्यत, स्ववीर्यत और श्रेष्ठिना सभ्यानाम। तो इसका जो सही उत्तर है वो स्ववीर्यतः है, और ये यहाँ पर से स्ववीर्यत हम छांट करके हमें शब्द को लिखना है। मित्रों प्रश्न संख्या 6 पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 है संधि विच्छेद का। तो संधि विच्छेद आप देखिएगा, संधिना संधि विच्छेदन वा रिक्त स्थानानि पूरयत। संधि या संधि विच्छेद जो भी है, इसमें संधि भी हो सकती है, संधि विच्छेद वाले शब्द भी हो सकते हैं, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे हमारे पास शब्द है क श्रेष्ठयः, तो इसका जो विच्छेद हो जाएगा श्रेष्ठी प्लस आहा, तो श्रेष्ठी आहा हो गया। इसी प्रकार से द्वावपी एक शब्द है ख में, द्वावपी दो शब्दों से बना है, द्वौ और अपि, बहुत आता है परीक्षा में द्वावपी, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगला हमारा शब्द है पुरुषो उपार्जिता, तो पुरुष और उपार्जिता शब्द से ये मिलकर बना है। इसी प्रकार से हमारे पास अगला शब्द है यथेच्छया, तो यथा और इच्छया से मिलकर के ये शब्द बना है। इसका हम संधि विच्छेद या संधि इस प्रकार से कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो अगला शब्द है वो है स्नानोपकरणम। स्नानोपकरणम का स्नान और उपकरणम शब्दों से मिलकर ये बना है। स्नानार्थम एक शब्द है, स्नानार्थम, स्नान और अर्थम दो शब्दों से बना है। इस प्रकार से हम इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। मित्रों हमारे पास 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न पे चलेंगे। हमारा जो विग्रह, समास विग्रह का ये प्रश्न है। देखिए, समस्त पदम विग्रहम वा लिखतः, तो इसका हो जाएगा विग्रह समस्त पदम। अब इस एक तरफ इसमें विग्रह है और एक तरफ इसका समस्त पद है। अब देखिएगा किस प्रकार से है। हमारे पास क है, क जो है वो है विग्रह, स्नानस्य उपकरणम, स्नान के उपकरण। तो अब इसका क्या हो जाएगा, एक समस्त पद जोड़ के हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्नानोपकरणम। इसी प्रकार से दूसरा है गिरेः गुहायाम, तो गिरि गुहायाम जो शब्द है हमारे पास, उसका ये विग्रह हमने करना है। तो ये गिरे और गुहायाम अलग अलग करके लिखना है, प्लस नहीं लगाना है। प्लस लगा के तो संधि विच्छेद हो जाता है। तो हमें विग्रह करना है, अलग अलग करना है, लेकिन प्लस नहीं लगाना है। अगला हमारा शब्द है धर्मस्य अधिकारी। धर्मस्य अधिकारी, धर्म के अधिकारी। इसका हम क्या कर देंगे, यहाँ पे समस्त पद लिखेंगे धर्माधिकारी, धर्म के अधिकारी। अब नेक्स्ट जो है वो है विभवेन हीना, अलग अलग करके विग्रह करके है विभवेन हीना, और इसको जब हम जोड़ देंगे समस्त पद करेंगे तो हो जाएगा विभवहीना। तो इस प्रकार मित्रों 7वां प्रश्न हो जाता है। अब हम प्रश्न संख्या इसी का हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। हमारा प्रश्न है और इसमें यथापेक्षम अधोलिखितानाम शब्दानाम, आप देख रहे होंगे, यथापेक्षम अधोलिखितानाम शब्दानाम सहायतया लोहतुला इति कथायाम सारांशम संस्कृत भाषायाम लिखत। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की सहायता से आपको लोहतुला जो कहानी है उसका एक सारांश में लिख देना है, संस्कृत में लिखना है, संस्कृत भाषायाम लिखत। हमारे पास जो शब्द हैं मित्रों, शब्द हैं
शब्द देखिए हमारे पास है वणिक्पुत्रः, स्नानार्थम, लोहतुला, अयाचत, वृतांतम, ज्ञात्वा, प्रत्यागतः, प्रधानम, श्रेष्ठिनम, गता। ये हमारे पास शब्द हैं। इन शब्दों से हमें एक संस्कृत गद्यांश की रचना करनी है जिसमें सारांश आ जाए कहानी का। तो देखिए इस प्रकार से हम कर सकते हैं। कस्मिंश्चित् स्थाने एकः वणिक्पुत्रः वसति स्म। किसी स्थान पर एक व्यापारी पुत्र रहता था। स विभव क्षयात् स्वतुलाम। जब वो विभवहीन हो गया, धनहीन हो गया, उसका धन नष्ट हो गया, तो स्वलोहतुला, अपनी लोहतुला को श्रेष्ठी गृह निक्षेप भूता से एक सेठ के घर में धरोहर के रूप में रखकर निक्षेप भूत्वा कृत्वा देशांतरम गता, और देश विदेश के भ्रमण के लिए निकल गया। जब उसका धन समाप्त हो गया तो वो अपनी लोहे की तराजू को एक सेठ के घर में धरोहर के रूप में रखकर देश भ्रमण पे निकल गया। कालांतरम स प्रत्यागतः। कालांतर में बहुत समय बाद वो वापस आता है, लौट के आता है। स श्रेष्ठिनम स्वतुलाम अयाचत। और उस सेठ के पास जाकर अपनी लोहे की तराजू को वापस मांगता है। स अवदत। वह कहता है, बोलता है, तुलाम तू मूसके भक्षिता। वो सेठ बोलता है कि तुम्हारी तुला तो चूहे खा गए। तदा स श्रेष्ठी पुत्रम। तब वह सेठ का पुत्र स्नानार्थम नदी तटम अनयत। स्नान के लिए तब वह सेठ के पुत्र को स्नान के लिए नदी तट पर लेकर के जाता है। सा श्रेष्ठी पुत्रम गुहाम प्रविच्छे। वह सेठ के पुत्र को गुफा में डाल करके गृहम आगत घर आ जाता है। आगे देखेंगे। श्रेष्ठी तम स्वपुत्र विषय पृष्ठवान। सेठ उससे, व्यापारी से अपने पुत्र के विषय में पूछता है। स अकथयत। वह कहता है, नदी तटात स शयनेन हृता। नदी तट से तुम्हारे पुत्र को बाज के द्वारा उठा लिया गया। तदा तौ राजकुलम गतौ। उसके बाद दोनों के दोनों राज परिवार में राजा के पास निर्णय के लिए जाते हैं। तत्र सर्वम वृत्तांतम ज्ञात्वा। तब सारे वृत्तांत को सुन करके धर्माधिकारिणी तौ संबोधि तुला शिशु प्रदानेन संतोषितो। तब जो धर्म अधिकारी थे, न्यायाधीश थे, वो दोनों को समझा बुझा करके तुला और शिशु को एक दूसरे को प्रदान करवाते हैं और दोनों को संतुष्ट करते हैं।